देखिए, विधानसभा चुनाव में सब कुछ गंवाने के बाद कांग्रेस पार्टी में अब चिंतन का दौर शुरू हो गया है। कल सोनिया गांधी की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की लंबी बैठक हुई, जिसमें सोनिया ने एक बार फिर अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने कल बड़ी बैठक की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे, वो भी जो G23 के हैं और गांधी परिवार से अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने की मांग के समर्थक माने जाते हैं। हार पर पार्टी में जो हलचल मची है, उसके बाद कल देर शाम सोनिया गांधी की अगुवाई में 4.5 घंटे लंबी बैठक हुई। बैठक में क्या चिंता जाहिर की गई, क्या फैसला लिया गया, अब ये जान लीजिए। सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि सोनिया गांधी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सोनिया जी ने जब ये बात सीडब्ल्यूसी के सामने उन्होंने जब रखी थी, तो सब लोगों ने कहा कि मैडम, बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्र में हम लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उनको कमजोर करने से कांग्रेस कमजोर होगी, कांग्रेस करने से फिर तो बीजेपी को पूरी तरह से फ्री हैंड है। संगठन के चुनाव तक सोनिया से अध्यक्ष बने रहने को कहा गया। कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस 2022-2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। बजट सत्र के फौरन बाद कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। मार्च महीने में सीडब्ल्यूसी की एक और बैठक होगी। कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा, जब तक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न न हो जाए। सूत्रों के हवाले से भी सीडब्ल्यूसी की बैठक की कुछ बड़ी बातें बाहर आई हैं, जो सोनिया और राहुल से जुड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह पर विवाद बढ़ने के लिए सोनिया गांधी ने खुद को जिम्मेदार माना। कहा, कई नेताओं के कैप्टन को बदलने की मांग के बावजूद वो उन्हें बचाती रही। सोनिया गांधी ने कुर्सी छोड़ने की पेशकश करते हुए कहा कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य पार्टी की मदद करते रहेंगे, जिसे बाकी नेताओं ने इनकार कर दिया। पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के और सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। सलाह दी कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेलजोल बढ़ाएं। बैठक से पहले कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार और कई दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग भी की, तो अशोक गहलोत पूरी मजबूती से फिर से राहुल के लिए वकालत कर रहे हैं। देखिए, उनकी लीडरशिप थी, आज है, कल रहेगी। G23, T25 कुछ नहीं है, सभी हम एकजुट हैं और सब मिलके चाहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने यूपी में बीजेपी की जीत के लिए मायावती को जिम्मेदार ठहराया। मायावती जी बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। उसने बीएसपी के कैडर को बर्बाद कर दिया, मिली भगत करी बीजेपी से। उसके कारण इनको माफ कभी नहीं करेगा, दलित वर्ग माफ नहीं करेगा। वोट इन्होंने ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को। वहीं हरीश रावत ने भी यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी की तारीफ की, तो उत्तराखंड में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए खुद को कसूरवार माना। चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड, और यदि जिस लेवल पर हुई उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने, सबने अपने, अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता यूपी में। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। राज्यसभा सीटों को लेकर भी पार्टी को बहुत जल्द नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस साल के आखिर तक देश के 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन 13 सीटों का शेड्यूल जारी भी हो गया है, जिसमें 5 सीटें पंजाब की भी हैं। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए आज अधिसूचना जारी हो रही है। 31 मार्च को इन 13 सीटों पर चुनाव होगा। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा के कुल 8 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो पंजाब में भी 5 सीटें खाली हो रही हैं। 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। पंजाब चुनाव हारने से कांग्रेस को राज्यसभा की सीटों का नुकसान भी होगा। जाहिर है
पंजाब में 77 सीटों से 18 पर सिमट चुकी कांग्रेस को राज्यसभा सीटों का भी नुकसान होगा। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कुल मिलाकर इस साल के आखिर तक कांग्रेस के सामने राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत खोने का भी खतरा है, क्योंकि कांग्रेस की कुल सीटें 25 से भी नीचे जा सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।